नया सुलग ज्योति ब्रह्म गोदार मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म ओम। जब भी कोई कोई काम करता है तो कई बहुत निपुण होते हैं काम करने में, कई कम निपुण होते हैं, तो कुछ त्रुटियां होती हैं। यही बात समझाने की भी है। कई बातें हम समझाने को बैठते हैं तो छूट जाती है, या एक विषय ले पाता हूं तो दूसरा उसका अंश छूट जाता है, तो समझने में भी कई बार कठिनाई आती है। या एक चीज आज समझते हो तो जो रह गई कल प्रश्न आपके मन में उठेगा, क्योंकि सब प्रश्नों का समाधान एक प्रवचन में या एक तरह की बात में नहीं आता। इसीलिए बहुत ग्रंथ विस्तार से लिखे जाते हैं, एक प्रश्न उसका उत्तर, फिर नई समस्या, नया प्रश्न, फिर उसका उत्तर, ऐसे देते जाते हैं। यहाँ ऐसा कोई समय नहीं कि हमने बोला फिर आपका प्रश्न उठे, फिर उसका समाधान दें, फिर उसका समाधान हो गया, फिर कोई नया प्रश्न उठ जाए। तो शास्त्रों की प्रक्रिया बड़ी विस्तृत होती है, प्रवचन में इतना नहीं हो पाता। तो ये कह करके इसलिए मैं सार आज बताना चाहता हूं कि उसको ग्रहण करें। पहली तो ये कि जो चीज आप ठीक रख सकते हो, सच्चे मन से प्रयत्न करना चाहिए। चाहे घर हो, चाहे देश हो, चाहे शरीर हो, चाहे अपने परिवार, संस्था, दुकान, धंधा हो, ईमानदारी से, सच्चे मन से करना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य के लिए, इसी तरह कोई बीमार है, इलाज करना चाहिए। पर एक बात भी कड़वी सत्य है, धनवंतरी यहां नहीं रहे, लुकमान यहां नहीं रहे, नादिर शाह नहीं रहे, तो न रहना ये एक ऐसा सत्य है जो होगा ही। एक दिन न दवा असर करेगी। हमने देखा आज दवा खाते हैं असर करती है, कई बूढ़ों को दवा करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक होते हैं, पर एक दिन आता है ऑक्सीजन चढ़ाए रहते हैं, नाक में डाले हैं, खड़े हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, पहरेदार की तरह खड़े हैं, पर कह देते हैं अब बचने की उम्मीद नहीं है। प्रक्रिया कोई हो, मैं नहीं कहता, फिर ध्यान रखना, मेरे शब्द को इधर उधर मत करना। जितनी कोशिश हो सकती है शरीर को स्वस्थ रखने की, दीर्घायु, हमारे यहाँ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाद से जब से तब से रोग निवारण होते हैं, औषधि से होते, आशीर्वाद से होते, करने चाहिए। जैसे अभी करवा चौथ थी, एक व्रत करते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं, इस सच्चाई को मत भूलो कि एक दिन दवाई असर नहीं करेगी। यदि ऑक्सीजन चढ़ाए रख करके भी जिंदा रखते तो कई अमीर लोग ऑक्सीजन चढ़वाते ही रहते, बने रहते, चलो हॉस्पिटल में सही, जिंदा ही रहते। यद्यपि मैं कहता हूं कि जब बचने की उम्मीद खो जाए तो ऑक्सीजन पर लटकाना नहीं, क्योंकि वो फिर हमारे लिए नहीं लटका रहा, डॉक्टर अपने फायदे के लिए लटका रहा। जहां वो हटाएगा खत्म। तो ऐसी स्थिति पर इलाज की आवश्यकता नहीं है। हमारे पहले के वैद्य बड़े ईमानदार थे, जब देखते थे अब नहीं बचेगा तो कहते थे जो ये कहे, जो ये खाए, इसको खाने दो। अब परहेज क्या करना, जाना ही है। दूसरे यहां मरते समय खाट से उतारकर जमीन पर लेटाते थे कि ये भी जान जाए कि अब काम अंतिम होने वाला है। उस समय जो स्मरण करना चाहिए, जिससे मृत्यु झूठी हो जाती है,
जिससे मृत्यु का खेद दिमाग से हट जाता है, उसका स्मरण करें। और दो तरह से होता है, मेरा जन्म मरण नहीं होता, ये अनुभूति आवागमन से रहित हूं, ये ब्रह्मज्ञानी का स्मरण है। पर सबका ये नहीं है। दूसरों का ये है कि मैंने अच्छे काम किए, धर्मात्मा हूं, मैं नरक नहीं जाने वाला, देह छोड़कर फिर इस धरती पर आऊंगा या स्वर्ग जाऊंगा। मैं नरक जाने वाला नहीं, नीची योनि में जाने वाला नहीं। और यदि इतने अच्छे आचरण करने वाला नरक जाता है तो स्वर्ग जाएगा कौन फिर? तो इस विश्वास के साथ शरीर छोड़ना। सब मुक्त हो जाए जरूरी नहीं है, अच्छा शरीर मिले। कई तो देशभक्त कहते हैं कि हम मुक्त ना हो, पर हम मनुष्य बने और इस देश में आए, इस देश को और आगे बढ़ाएं, अच्छा बनाएं। सोचने का ढंग है, ये भी एक मुक्ति है। चिंता ना होना, तैयार रहना, इस संसार में आएंगे, 10 तरह की समस्या होगी फिर भी आएंगे। कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? हमें मालूम है कि हम कोई काम करेंगे तो अच्छे काम करने पर भी जेल डाल देगी सरकार। जब आजादी के लिए अपन लड़ रहे थे, उनकी याद करो जो देश के लिए काम करते रहे, जेल में डाले गए कि नहीं? तो पाप कर रहे थे। तो चाहे देश अपना हो चाहे विदेश हो, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है तो जो सत्ता में नहीं होते उनके आंदोलनों को खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए सब षड्यंत्र करते। विदेशी ही नहीं करते, देशी भी करते हैं। ये तो जब तक दुनिया रहेगी। फिर भी हम देशभक्त हैं, चाहे विदेशी थे तो उनसे लड़े हैं और देशी होंगे तो उनसे भी लड़ेंगे। इसीलिए देशभक्त ये नहीं चाहते कि हम मुक्त हो जाएं, वो चाहते हैं हमारी यही मुक्ति है। हमारे यहाँ ऐसे भी दृष्टांत हैं कि जीवात्मा स्वर्ग गई तो गेट पर पूछा कि यहाँ सत्संग होता है कि नहीं? तो यहाँ सत्संग तो नहीं होता। तो कहते फिर यहाँ हम क्या करेंगे, हम तो वहीं ठीक है। वो लौट आए। अभी यही देख लो, सुनते हुए जिनके मन को अनुकूल प्रवचन मिलते हैं तो यहाँ स्वर्ग जैसा नहीं हो जाता। तो जिनकी सोच अच्छी है वो स्वर्ग ही में रहते हैं, वहां जाके क्या करेंगे? जिन पुस्तकों के पढ़ने से स्वर्ग बन जाता है। एक व्यक्ति ने लाइब्रेरी में जहां पुस्तकें बिकती थी वहां लिख रखा था कि मुझे नर्क भेज दो, मैं तैयार हूं, पर मेरे साथ अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए बस। मैं वहां नर्क में भी ठीक रहूंगा। अब मूर्ख आदमी को स्वर्ग भेज दो, अकल भी तो नरक बनाती है। स्वर्ग में भी लोग नरक बना लेते हैं, नरक में भी लोग स्वर्ग बना लेते हैं। ये बनाने की कला समझ। लोग हमारे साथ भी डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्या करेंगे? यदि यहां पर भी लोग चिंता करें तो कहीं ना कहीं समझ का बिल्कुल दोष नहीं है। बुद्ध के समय पर दुनिया ऐसी नहीं थी, उनके ऊपर थूका गया, गाली दी गई। हो सकता है प्रवचन में भी बाधाएं डाली जाती होंगी, पर वो तुमसे रोते हैं क्या? इसलिए कुछ भी हो, आपको अच्छी समझ, पॉजिटिव सोच सदा स्वर्ग में रखेगी। निगेटिव सोच तुमको कहीं चैन से नहीं जीने देगी। और भी अंत में एक बात कह दूं, चाहे वेदांत झूठा हो, ईश्वर झूठा हो, धर्म झूठा हो, आस्था झूठी हो, पर इस संसार के मरने के दुख से हटाने के लिए, मुक्त करने के लिए वही चाहिए। चाहे उसे आप अफीम कहो, चाहे उसे धोखेबाजी कहो, चाहे ईश्वर को अस्वीकार करो, उसके स्वीकार किए बिना, जैसे मैं कहता हूं तुम ब्रह्म हो, अपने अंदर पूर्णता अनुभव करने के लिए चाहे ये ख्याल ही क्यों ना हो,
लेकिन ये ख्याल तमाम दुखों से हटाने वाला है। ये इसलिए मैंने अंतिम बात कही कि जिनके लिए सच है वो है, नहीं भी है तो आप अपनी बुद्धि से इसे सच मानो, किसी तरह तर्क करो। इसलिए हमारे ग्रंथों में एक चीज है, जिस संप्रदाय से या जिस विचारधारा से आपको लाभ होना है उसकी कमी नहीं, अच्छाई ढूंढो। आस्था तभी बनेगी, अनुकूल चिंतन, उसके पक्ष में दलील, उसके पक्ष में बुद्धि, और जिससे बचना है उसके विपक्ष में। मैं मरता हूं ये दुख है, मैं अधूरा हूं ये दुख है, तो मैं पूरा हूं। चाहे मैं शेख चिल्ली सही, पर मैं अपने को शेख चिल्ली नहीं मानता, मैं हूं पूरा। यदि मैं पूरा मुझे लगता है तो मुझे तुमसे क्या लेना देना। मेरा अधूरापन मेरा मिटा, मेरी चिंता मिटी, चाहे अफीम से मिटी। आप अफीम का अर्थ यहां चिंतन है। जब तुम अपने दुख को भुलाने के लिए शराब पी सकते हो, अपने दुख को भुलाने के लिए पिक्चर देखकर मन को खुश करते हो, तो यदि कोई ऐसा विचार है जो मौत में भी मुझे सुखी रखता है तो उस विचार को तुम अफीम कहो, मैं तो दवा कहूंगा। और किसके पास साधन है विचार के अलावा जो मौत के दुख को, या मेरे चले जाएंगे हाय, ये मेरे तेरे के दिमाग से हटाकर और अपने देह भाव को छोड़कर, यदि आपको इसी जीवन में मुक्ति का, शांति का, समाधि का सुख मिलता है, ऐसे ही चलते फिरते, आंखें बंद करके नहीं, काम धाम छोड़ के नहीं, यदि इसी परिस्थिति में एक मेरी सोच मेरे को मेरे तेरे से मुक्त करके, मैं देह हूं इस ख्याल से मुक्त करके, मैं आत्मा हूं इस भाव को जगा कर मुझे सुखी करता है, तो हजार नेताओं से अच्छा है। तुम क्या करोगे, थोड़ी रोटी दोगे, किसी को टिकट दोगे, और टिकट देने वाले को तुम पूर्ण संतुष्ट कर सकते हैं। पहले टिकट दें, टिकट के बाद जीत जाए तो पद दें, और पद दें तो सबसे बड़ा दें। है कोई पार्टी जो सबकी इच्छा पूरी कर सके? कोई पार्टी, देश की छोड़ो, औरों की छोड़ो, अपनी पार्टी की इच्छा लोग नहीं पूरी कर सकते। ये कोई रास्ता शांति का नहीं है। देश हित के लिए कुछ करो, पर यदि अपनी वासना को पूरी करने के लिए चुनाव लड़ते हो, देश हित के नाम से भी अपनी अहंकार की पूर्ति करते हो, तो रास्ता ही गलत है, वो कभी पूरा होने वाला नहीं। कौन ऐसा है देश जिसमें सबको बड़े पद मिल जाए, सबके मन की हो? पति पत्नी दो में से झगड़ा है, पत्नी की शिकायत ये हमारे मन की नहीं करते, पति को शिकायत ये हमारे मन के अनुसार नहीं है। तो हमने कहा यही हिंदुस्तान पाकिस्तान आ गया घर पर। कोई दो देश ही लड़ते हैं क्या? दो संप्रदाय लड़ते हैं क्या? दो भाई नहीं लड़ते, पति पत्नी नहीं लड़ते, पिता पुत्र नहीं लड़ते। आप समझते हो कि इस समस्या का समाधान राजनीति है? नहीं है। राजनीति तो समस्या पैदा करती है। अभी जिन गरीबों के पास समस्या नहीं थी, इन चुनाव वालों ने, नेताओं ने उनकी खोपड़ी भी खराब कर दी। अब वो चैन से नहीं रहेंगे जब तक तुमको नीचा ना दिखाएं। समस्या का समाधान ये सद्बुद्धि है, और समस्याएं दुर्बुद्धि है। इसलिए सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताओ सत्संगति मनुष्य को क्या नहीं कर सकती। ये नारायण बना दे, संत बना दे, मुक्त बना दे, सुधारक बना दे, अपने आप को समाप्त करके भी आनंद दे सकती है। इतनी इतनी विचार में शक्ति है, सत्संग में शक्ति है।
पर वो सुने जाएं। मैं सक्षम नहीं हूं, मैंने पहले कह दिया कि मैं आपके दिमाग में धसा सकूं इतने मेरे में कला नहीं है, पर मैं जानता हूं कि सारी क्षमता न बंदूक में उतनी है, न शरीर में उतनी है, न और किसी चीज में, जितना हमारी आंतरिक निष्ठा में क्षमता है। इसलिए मनुष्य को आस्था का जीवन देना, और ऐसी आस्था जो परिवर्तनों में भी टिके। इसीलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ऐसी निष्ठा, ऐसी ऐसी प्रज्ञा जो प्रलय न व्यथंती च, जो प्रलय में भी डिगे नहीं, व्यथित नहीं करे। अब ये थोड़ी कि अभी अभी तो सत्संग, अरे बुढ़ापा आएगा नहीं, मौत आएगी नहीं क्या? मान लो मैं सुनाता हूं, अब आगे नहीं कुछ होएगा। मान लो मेरे गुरु ने मुझे समझाया, मैं जब सुनता था तब मेरे एक भी बाल सफेद नहीं थे, अब एक आध काले हैं, और एक दिन वो भी होगा। तो उस समय क्या गुरुदेव के विचार मेरे काम आएंगे? यदि आएंगे तो गुरु सच्चा और चेला भी सच्चा। ये थोड़ा कि नहीं हम आपके आशीर्वाद से आपके लड़के बच्चे सब ठीक है, कितने दिन बकरे की मां खैर मनाएगी। अंतिम सत्य भी सोचो, और वो सोचकर यदि तुम दुखी नहीं हो, देखो मैं मृत्यु के समय चिल्ला सकता हूं, पर मृत्यु के से भयभीत नहीं हूं। फर्क समझ ले, भयभीत होना अलग है और दर्द होना अलग है। अब मैं तो बिना मरे के ऐसे ही आज दर्द हो जाए तो चिल्लाने लगूंगा। कष्ट अलग चीज है, भयभीत होना, मृत्यु से, दुखों से, परिस्थितियों से डरना। इसीलिए ऋतंभरा कहती है, मरने से डरने वालों को जीने का अधिकार नहीं है। डर क्या? ये ना हो जाए, पद से हटा न दिए जाएं, चुनाव हार न जाएं। मैं तो ये तक कहता हूं, यदि तुम्हारी समझ में आ जाए, यदि कोई पार्टी, कोई नेता देश का भला करता है तो तुम उसे जीतने दो, जिताओ। और यदि तुम चुनाव लड़े हो, हार भी गए हो, तो ये कहो मैं अपने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। तुम भी यदि अपने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़े, देश के लिए लड़े हैं, तो देश का तुम काम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हारने के बाद दूंगा। पर हम तो बड़े बनने के लिए लड़े हैं, इसलिए तुम बड़े हो गए तो मैं छोटा हो गया। तुम अपना कद बढ़ा रहे थे, अपने कद बढ़ाने के लिए जन्म मिला है, और कितना बड़ा करोगे? हो सकेगा संतोष? तो संतोष आज हो सकता है, और कुछ भी कर लो नहीं हो सकता। करना संतोष का रास्ता ही नहीं है। हाँ, संतोष से कुछ किया जा सकता है, करने से संतोष नहीं होता। संतोष हो तो चाहे कुछ करो, जो ड्यूटी मिल जाए करो, संतोष से करो। इसलिए कर्म योगी मुक्ति नहीं चाहता, मुक्त रह के काम करता है। तो अब मैं क्या बताऊं आपको? ध्यान लगाना उसमें सहयोगी है। क्या सहयोगी है? कि आपको ये लगे कि इनके बिना भी सुख है। जब ये पक्का हो जाए तो समझ से, कोई आंखें बंद किए ही बैठे रहो नहीं। कई लोग ध्यान में तो इतने हैं कि घंटों समाधि में हैं, पता नहीं, और दो दो बातों में परेशान होते रहते। छोटी छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं होती। कई बार पूछता हूं तो वो तो परमात्मा तक, ब्रह्म तक पहुंचे।
असोच कुछ भी नहीं। इसलिए हमारी दृष्टि से ये बुद्धि की स्पष्टता कि हमको उलझना नहीं है, मुझे कुछ अब होना नहीं, क्या हो जाऊंगा, एक स्वप्न आदमी हो गया तो ये तक तो रहना नहीं, यदि अमीर हो जाऊंगा तो बना रहूंगा। अच्छा, गरीब होके मरे अमीर होके कितना फर्क पड़ेगा? थोड़े रुपए लाद दें मरते समय, हाँ मौत के दुख से बच जाओ तब तो ठीक है, तो धन से बचोगे नहीं और गरीबी रोकेगी नहीं। मौत के दुख से बचने के लिए गरीबी रोकेगी नहीं और अमीरी बचाएगी नहीं। उस दुख से बचने का उपाय सद्बुद्धि, ब्रह्म विचार, आत्म विचार, भगवद निष्ठा, शास्त्र निष्ठा। बहुत सारे दुख मनुष्य की ही खोपड़ी में जन्मे हैं, जानवरों को कई नहीं है। कोई जानवर टिकट नहीं मांगता, कोई प्राइम मिनिस्टर की भूख नहीं, न राष्ट्रपति बनना है। बनना है किसी जानवर में, शरीर और इंद्रियों की जरूरत है, बस पूरी हो जाती है, बस प्राइम मिनिस्टर का बाप है वो। भैंस, कुत्ता, गाय, गधा चर लेते हैं, अब मस्त सोते हैं पेड़ की छाया में। धूप लगी तो छाया में, छाया लगी तो ठंडी लगी तो पैर समेट लेते। आप कभी ये भी तो देखो, जैसे बच्चों की सरलता देखते हो, जानवरों का सुख देखो जरा, टेंशन रहित है, कोई टेंशन नहीं कि बेटे का क्या बनेगा, इस बेटी का क्या होगा, पढ़ तो गई है पर नौकरी। किसी गधा घोड़े को नौकरी चाहिए, चर लेते हैं, खा। कितनी आजादी है, कितनी मस्ती है, कितनी स्वतंत्रता है। आपको तो जीविका चलाने के लिए भी समस्या, उनको अपना ये उगी हुई घास खा लेते। मछलियां पानी में रहती हैं, ये पाली हुई में तो तुम कुछ डालते भी होगे। नदियों में हैं, पल रही हैं, चर रही हैं, खा रही हैं, जी रही हैं, बच्चे हो जाते हैं, जीते हैं, कुछ भी नहीं है। पर फिर भी जानवर के सामने कुछ कष्ट है, कुछ कष्ट हैं जिनका उपाय मनुष्य तो कर लेता है, वो नहीं करते। मान लो आपको दर्द हो तो दवा बना ली, जानवर के पास दवा नहीं, तड़पता रहेगा। एक समय मेरी दाढ़ में दर्द हुआ, मैं गांव में था, अब वहां से जाने का साधन नहीं। एक ट्रक आ गया ईंटें डालने के लिए, तो ईंटें उसने फेंकी, उसी में बैठकर मैं शहर कस्बे गया, वहां इंजेक्शन लगाया तो दर्द ठीक हो। जानवर तड़पता है, तड़पता है, तड़पता है। जंगल में जानवर प्यासा मर रहा है, कोई कुआं तो खोदा नहीं। मनुष्य ने अपने सुखी रहने के लिए बहुत कुछ किया, पर एक समस्या सबके सामने है, मरना। गरीबी के लिए कुछ ढूंढ लिया, भूख के लिए, और ये जबान के लिए कितने तरह का तल तल के। गाय भैंस कोई घास की सब्जी बनाती है, ये भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए कोई रसोई घर बनाया। जानवर मांस भी खाता है तो ऐसे ही खा लेता है, कोई उबालता थोड़ी है। जानवर नेचुरल जीता है, वो ज्यादा विकास नहीं कर सकता है। मनुष्य पर भगवान की कृपा है, ये सुख बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं। जानवर तो कुआं नहीं खोद सकता, प्यास लगती है तो पानी पीता है कि नहीं, पर ना उपलब्ध हो तो। भोजन मिल जाए घूमे फिरेगा,
मिल जाएगा तो खा लेगा, नहीं तो भूखा फिरता रहे। नहीं मिलेगा तो भूखों मर जाएगा, दवा नहीं मिलेगी तड़प तड़प के मर जाएगा। ये कष्ट देखोगे तो आप मनुष्य जन्म को सार्थक पाओगे। कुछ कष्टों का उपाय जानवर नहीं कर सकता और कुछ दुखों की उसको है ही नहीं। कुछ दुख जानवर को है नहीं और कुछ कष्ट हैं जिनका वो उपाय नहीं कर सकता। उसकी एक सीमा है, चल फिर सकता है, ढूंढ लेगा। इसलिए गर्मियों में जानवर जंगली पानी ढूंढते फिरते हैं, खाना ढूंढते, चारा सूख जाता है। इसलिए जानवर से हम ज्यादा आगे हैं, पर चिंताओं में भी बहुत बढ़ गए। अब हम चाहते हैं कि विज्ञान द्वारा, बुद्धि द्वारा जो जानवर नहीं कर सका वो भी कर लो, सुविधाएं बढ़ा लो। और एक काम जो जानवर कर ही नहीं सकता था, आत्मा परमात्मा के विज्ञान द्वारा भौतिक मृत्यु को, भौतिक, ये जो मेरी बुद्धि में मौत और मेरा तेरा सताता है, इस बुद्धि के सभी दुखों को समझकर, ध्यान बहुत अच्छा है, मैंने किया है, पर मैं क्या बताऊं तुमको। तुम मेरे तेरे के ख्याल से जरा मुक्त हो। अभी मैं सब नहीं कहता, तुम्हारा कोई नहीं है, सब तुम्हारे हैं। यही अब देखो, आप कहोगे हमारा तो है, हाँ है, वो भी शास्त्र ने ही बताया। जानवर का अपना बेटा बहुत दिन अपना नहीं होता। और छोड़ जाने के लिए स्वामी परमानंद के पास शिकायत करने नहीं आया कि मेरा बेटा मुझे नहीं मानता, मेरी बेटी मनमानी करती। कोई जानवर आया? मेरे पास तो नहीं आया, तुम्हारे पास आया हो और तुमने किसी को छोड़ा शिकायत से? ज्योतिषी आए तो पहुंच गए, बाबा जी आए तो पहुंच गए, तांत्रिक आया तो पहुंच गए, नेता आया तो पहुंच गए। कितने दुख लिए बैठे हो। पर एक बात फिर ध्यान दो, हमारे शास्त्र ने ही हमें बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं। किसी गधे को नहीं बताया कि ये तुम्हारा बाप गधा है, इसका बड़ा ख्याल रखना। इसलिए धर्मशास्त्र गधों के लिए, घोड़ों के लिए नहीं है। मनुष्य से कुछ काम करवाने हैं गधों से ज्यादा। बूढ़े की चिंता करना, बूढ़ी की चिंता करना, पत्नी की चिंता करना, चाहे काम की हो या ना हो। कोई जानवर आगे पीछे जानवर की चिंता नहीं करता, परिवार की भी नहीं करता। तो जो पशु नहीं कर सका वो अच्छाइयां लाओ, परिवार की चिंता करो। मैं बुरा नहीं कहता, जरा ध्यान देना। परिवार की चिंता करो, बेटी की चिंता करो, देश की चिंता करो, भविष्य की चिंता करो, गरीबी की चिंता करो, उसका उपाय खोजो, विज्ञान खोजो, सुविधाएं बढ़ाओ। मना नहीं करता। इसलिए उसको हम अर्थ, काम, धर्म, ये पुरुषार्थ है। क्योंकि ये जानवर में नहीं है, तुम्हारे में है। ये पुरुषार्थ करो। और इसके बाद चौथा पुरुषार्थ, जिसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, चौथा पुरुषार्थ, सब बंधनों से, मेरे से, तेरे से, बाप से, बेटे से, इतना ही नहीं, मरने से, जन्मने से, सुख से, दुख से, मेरे तेरे की चिंता से, सबसे मुक्त होने का पुरुषार्थ ही मोक्ष है। पहले मेरा तेरा बनाया, अभी अभी तो नवरात्रे गए हैं, देवी बनाई होंगी ना यहां, फिर क्या किया है? देखो हिंदू धर्म, लोग कहते हिंदू धर्म ऐसा है। मैं बताता हूं, हिंदू धर्म कहता है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बना लो और इसके बाद छुट्टी ले लो। तो पहले परिवार बना लो, धर्म बना लो, कर्म बना लो, जिम्मेदारी ले लो,
और इस दुनिया से जाओ, इसके पहले दुनिया ही छोड़ दो, दुनिया की चिंता ही छोड़ दो, मरने की चिंता भी छोड़ दो, स्वर्ग की भी चिंता छोड़ दो। स्वर्ग जाना, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं, पहले कर लो। अर्थात हमारे यहाँ जवानी, शादी, परिवार सब करो, सुखी हो, आशीर्वाद। और अंत में कहेंगे सुखी उखी क्या है, सुख दुख आते जाते रहते, तुम निश्चिंत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, मुक्त हो जाओ, अभय हो जाओ, आत्माराम हो जाओ, सारी सृष्टि जाती है तब भी तुम्हें चिंता ना हो, इतनी ऊंची स्थिति भी पालो। ये देखो, तो ये जो जिम्मेदारी दी है, इसीलिए जनेऊ वनेऊ पहनाते थे ना, चोटी रखाते थे। काय रखाते? सिर्फ चोटी रखाना नहीं, सिर्फ जनेऊ पहनाना नहीं, उसके साथ कुछ नियम। जैसे लाल कपड़े, अब तो अपन कपड़े ही भर दे देते, नहीं तो अच्छा है कपड़े पहनाते समय ये छोड़ना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये निश्चय करना है। हम लोगों का तो सब बदला जाता है, चाहे हम छोड़ें ना छोड़ें, पर शास्त्र छोड़वाता है। जिस दिन सन्यास देता है, हमारा नाम बदला, हमारी जाति वो नहीं, हमारे रिश्ते वो नहीं, जो तुम्हारे थे वो अब तुम्हारा परिवार नहीं, तुम परिवार के नहीं, तुम मर गए, वो भी मर गए। हाँ, ये छोड़वाता है। अब हम ना छोड़ें तो बात अलग। सन्यास नाम बदल देता है, जाति बदलता है, तुम देह हो ये सोच बदलता है, तुम आत्मा हो, पूर्ण हो ये सोच देता है। अब तुम आदमी बन के मत जीना, परिवार बना के मत जीना, जाति बना के मत जीना, गरीब अमीर बन के मत जीना, अब तुम ब्रह्म रहकर जीना। ये है सोच। पर तुम पुरानी आज जैसे कोई साधु सन्यास लेके भी न बदले तो क्या करे? और तुम 9 दिन पूजा के बाद भी ना फेंको। पूजा की, अब इतना पूजा की, अब इसको कैसे फेंके? मैं सोचता हूँ, मैं थोड़ा मोही हूँ इस मामले। इतना पैसा लगाया, इतनी कीमत लगाई, इतने दिन पूजा की, अब ऐसे निर्दयता से फेंका हूं। कभी लगा तुमको? बोलो। अच्छा, फेंकते समय तुम्हें दुख हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिनके कहे से रखा, उन्हीं पंडितों के, उन्हीं मान्यताओं से फेंकने चले गए। तो भाई, जिनके कहने से तुम माना था कि तुम्हारे हैं, तुम्हारी है, ये तुम्हारे बेटे हैं, ये तुम्हारा देश है, तुम्हारी जाति है, उन्हीं के कहने से मान लो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो परमात्मा है बस। मान सकते हो? अब कहते हैं पहले क्यों फिर पूजा कहा था, फेंकने को क्यों कहते हो? पूछो जरा कि पहले तुमने पूजा करवाई, इतना करोड़ों रुपया खर्च कराया, फेंकने की बात क्यों? पूछा कभी? तो हमसे क्यों पूछते हो कि पहले हिंदू क्यों बनाया, पहले पत्नी क्यों बनाया, पहले पति क्यों बनाया, पहले परिवार क्यों बनाया, पहले धर्म क्यों बनाया, पहले अधर्म क्यों बनाया? अब कहते हो पापम न पुण्यम, न मेरा माता, न मेरा पिता, न मेरा जन्म। कहते हम कुछ न बताते तो पिता न बनाते, ये हो सकता है, माता न बनाते, बहन न बनाते, हिंदू न बनाते, मुसलमान न बनाते, पंडित न बनाते, क्षत्रिय न बनाते, वैश्य न बनाते, शूद्र न बनाते, हम साधु न बनाते, गृहस्थ न बनाते, तो आदमी तो तुम बने ही बनाए थे, देह तो तुम थे कि नहीं? हम कुछ न बनाते, हम लोगों ने नया बनाया और नया बनाकर छुड़ाया। जो बनाया छुड़ाया, पूजा कराई, हटा दी। तुमको बनाकर बिगाड़ा। तो कहते क्यों? क्योंकि हम बिगाड़ने का अभ्यास करा देते तो तुम जन्मते हो ना, तब जन्म को भी कहते नहीं जन्मे। तुमको ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा जो तुमने स्वीकार किया है, प्रकृति द्वारा, वो पंडित द्वारा नहीं। अच्छा, तुम जवान से बूढ़े होते हो पंडित जी की कथा से, हिंदू बने ग्रंथ से, साधु बने ग्रंथ से,
पंडित बने ग्रंथ से, पत्नी पति के रिश्ते विवाह के पहले संबंध नहीं। ये किसने? पंडितों ने बताया, ऋषियों ने बताया, ग्रंथों ने बताया। पर तुम शरीर हो। यदि कोई ना बताता तो गधा क्या था? गधा, जवान, बूढ़ा, तकलीफ में, ये तो हो ही जाता ना। कोई शास्त्र ना होता तब भी तुम मरते। तो पहले शास्त्र ने कुछ तुम्हें कर्तव्य की तरह दिया और फिर उतारने का अभ्यास किया। जो कपड़ा पहना या उतार, और अंत में कहेंगे अब तू देह है ये भाव भी उतार दे, तू मन है ये भी उतार दे, तू जन्मा है, तू सीमित है, ये सीमित का ख्याल भी छोड़। क्योंकि सीमित का ख्याल अनादिकाल से, देह मैं इतने दिनों से हूं, इतने बरस का हूं, सुबह जागा, ये जो प्रकृति ने तुम्हें लाद दिया है, इस प्रकृति के बोझ को भी वेदांत फेंका देता है, गुणातीत कर देता है। ये है वेदांत। इसलिए चिढ़ो मत कि पहले क्यों हिंदू बनाया, पहले क्यों पंडित बनाया, पहले पाप पुण्य क्यों बताया। बताया ना पाप पुण्य। अब तुम्हारे बच्चे अभी से छोड़े बैठे। जो लोग पहले स्वीकार नहीं करेंगे वो धर्म को तो अस्वीकार कर देंगे, रिश्ते को तो अस्वीकार कर देंगे, पर अपने जन्म मृत्यु को वो कभी अस्वीकार नहीं कर सकेंगे। शायद ये अर्थ जल्दी ना क्लियर हो, क्योंकि ताली नहीं बजी। मैं फिर से क्लियर करूंगा। कोई खुशी नहीं हुई, तुम हिंदू नहीं हो। कई बेटियां बहकती हैं ना, हम हिंदू हिंदू नहीं मानते, कहीं शादी करेंगे, हम मनुष्यता मानते हैं। एक बेटी से मैंने कहा कि तू तो हिंदू नहीं मानती, पर जिससे शादी करती है वो मनुष्य है। तू तो हिंदू नहीं है, तू मनुष्य से शादी कर रही है, क्योंकि हिंदू हिंदू मान्यता है। तो हमने कहा जिससे शादी कर रही है वो कह देगा इस्लाम मान्यता है, मैं मुसलमान नहीं हूं, उससे कहे तो तू शादी कर ले। तो तू तो हिंदू नहीं है पर वो मुसलमान है, वो आदमी नहीं है। कहते हैं पर मुसलमान मनुष्य नहीं है, वो पहले मुसलमान है, आदमी बाद में। जब शादी करोगे तो पहले देखो ये कौन है, बहन है, माँ है, कौन है। पहले ये मान्यता लीजिए। छोड़ने के दिन हम बताएंगे। जब आप मुक्ति की ओर चल पड़ो, जब शादी नहीं करनी हो बल्कि की कराई भी छोड़नी हो, तब कहेंगे न कोई बहन है, न कोई माता है, न कोई पत्नी है। इतना ही नहीं, तुम्हारा कोई पिता नहीं, तुम कुटुंब के लिए मरते थे, कुटुंब की जिम्मेदारी दी थी, तुम्हारा कोई कुटुंब नहीं। यदि साधु है, सन्यासी है, तो कुटुंब है उसका। अब कई साधु होकर के भी शास्त्र के अनुसार साधु तो बने, पर शास्त्र के अनुसार कुटुंब का त्याग नहीं किया। तो शास्त्र की वो भी मानो ना। और इतनी नहीं, और आगे कहेंगे कि तुम व्यक्ति नहीं हो, तुम देह नहीं हो, और तुमसे इसमें कोई भेद नहीं है, एक आत्मा है, तुम दो ही नहीं हो। ये द्वैत ख्याल है, इसको भी छोड़। अब दो गुरु भाई लड़ते हैं तो लगता है ये वेदांती है, ये ब्रह्मज्ञानी है। जिस छोड़ने के लिए इतना आरोप किया गया, ये शास्त्र ने काम करा लिया आरोप करके और अपवाद कर दिया। हमें अपवाद करना है, हम हिंदू हैं इसको भी हम इंकार करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, और तो छोड़ो ना हम मनुष्यों। क्या गजब है। पढ़ोगे कोई दुनिया के ग्रंथ, शंकराचार्य कहते हैं, हम कहते हैं ना हम मनुष्य हो, हम मनुष्य नहीं। हम मनुष्य नहीं तो हिंदू कैसे हो जाएंगे? हम पैदा ही नहीं हुए तो बाप कैसे हो जाएगा? यह भी दृष्टि लानी है, और ये दृष्टि कठिन है। हिंदू बनना आसान है, भाई बहन बन जाना भी आसान है, क्योंकि बन चुके। इनका छोड़ना अब कठिन है। तो तुम्हारे बच्चे कहेंगे हम तो मानते नहीं, छोड़ने की झंझट है नहीं। हाँ, नहीं मानते।
जानते हैं बड़ी क्रांति कर ली, हम जाति वाती नहीं मानते। बेवकूफ हो, जाति आती तो पहले ही नहीं थी, हमने थोपी थी। ये कुछ वर्ण थे ही नहीं, सिर्फ आदमी पैदा होते थे। ये क्या किया हमारे ऋषियों ने? तुम्हें हिंदू बनाया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया, आर्य बनाया, और ब्रह्मचारी बनाया, गृहस्थ बनाया, वानप्रस्थ बनाया, सन्यास बनाया कि तुम बंध जाओ। और अंत में ये बना करके अंत में छुड़ाया। पहले इसको छुड़ाया और इसके साथ में तुम देह हो ये भी छुड़ाया, तुम जीव हो ये भी छुड़ाया, तुम पाप पुण्य के कर्ता हो ये भी छुड़ाया, और तुम सीमित हो ये भी छुड़ाया। असीम ब्रह्म हो तुम, ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा। अब असलियत बता दी, सारे काम करा लिए, वर्ण आश्रम व्यवस्था देकर सारे काम कराए, जिम्मेदारी दी। अब तुम्हारे बच्चे पहले कहते हम नहीं मानते, अब नहीं मानते, देख तू हिंदू ना मान, पर मनुष्य है, मरेगा तो। तू अपना पराया ना मान, पर तू अपने लड़के के लिए रोएगा तो। अपनी मौत से दुखी नहीं होगा। तू हिंदू है या मुसलमान, तू पंडित है या बनिया, मरने से कैसे छूटेगा? पहले ग्रहण कराया फिर त्याग कराया। यदि चोटी नहीं होती, जनेऊ नहीं होती, तो हम फेंकते क्या? हमने फेंका ना, हमने चोटी फेंक दी, हमने जनेऊ फेंक दिया, पहले हमें पहनाया था। तो त्याग तो तब करोगे जब ग्रहण हो, तो और तो तुम ग्रहण करके त्याग, और फिर जब त्याग करना तुम्हें आ जाएगा ना, तो एक बार ये भी कहेंगे देह भाव भी तुमने ग्रहण किया है अज्ञान से, प्रकृति से, अनादिकाल से, नासमझी से। जैसे पहले अनजान मिट्टी रही हो और कुम्हार ने घड़ा बना दिया, अब वो घड़ा मानता चला रहा है, तो अब हम घड़ा ही बन नहीं, फिर हम हिंदू हैं, हम कहेंगे ये तू घड़ा है, ये तेरी घड़ी है, ये घड़ा है, तेरा बाप है। और बाद में फिर कहेंगे तू घड़ा ही नहीं है, तेरा बाप कैसा?